दिया गया वो परमोत्कृष्ट आध्यात्मिक ज्ञान, जिसको पाकर महाराज पृथुतृप्त हो गए, कृतकृत्य हो गए, धन्य हो गए, निहाल हो गए। और उसके पश्चात तदनुकूल आचरण किया। कल यहीं पर हमने चर्चा को विराम दिया था। सत्संगति जैसी अमूल्य वस्तु प्रभु ने हमको कृपा करके प्रदान की है। संतों को, गुरुजनों को दिया तो कुछ नहीं जा सकता, केवल हृदय से धन्यवाद दिया जा सकता है। और उस धन्यवाद की अभिव्यक्ति क्या है कि जो भी गुरुजनों ने ज्ञान प्रसाद आपको हमको दिया है, अब उसके अनुकूल जीवन को ढालने का पूर्ण रूपेण प्रयास हमारे द्वारा हो। यदि ऐसा नहीं होता, यदि ऐसा नहीं करते हम, तो फिर हम कृतघ्न हैं। दो ही प्रकार के मनुष्य होते हैं। मैं सदा ही आपसे कहता हूं ना, या तो भाई स्वार्थ का मार्ग है या परमार्थ का मार्ग है। दो ही प्रकार के लोग हैं, या तो कृतज्ञ हैं या कृतघ्न हैं। प्रभु ने तो हमको अपनी कृपा से संतों के, गुरुजनों के चरणों में लाकर बैठाया, ये दिव्य प्रसाद आपको हमको प्रदान किया। अब यदि हम तदनुकूल आचरण नहीं करते, फिर कृतज्ञ होना है। पूर्व भी आपसे मैंने निवेदन किया था, जिसको कभी संतों का संग नहीं मिला, जिसके जीवन में नहीं है सद्भाव, वो यदि भूला भटका फिर रहा है, तो ये बात तो समझ में आती है। क्योंकि भाई बिना सत्संग विवेक नहीं होता, और विवेक के अभाव में तो भूलना भटकना ही है। पर लेकिन जिसको प्रभु की कृपा से संत मिले हैं, जिसको गुरुजनों की चरण शरण मिली है, जिसको ये प्रसाद मिला है, उसको तो भाई तदनुकूल आचरण करने का भरसक प्रयास करना चाहिए। हम कितने सफल हों, ये बात प्रभु देखेंगे। लेकिन हम अपनी ओर से मनसा वाचा कर्मणा प्रयास अवश्य करें। वस्तुतः जीव के द्वारा जो किया जाता है ना, वो वस्तुतः साधन नहीं, साधन का प्रयास ही है। प्रभु को पाने का क्या साधन जीव करेगा? कल महाराज पृथु ने यही तो कहा, आपने ऐसी दिव्य वस्तु हमको प्रदान की, हम आपको क्या निवेदन करें? और बोले जो आपको देना चाहे, जो सोचे कि मैं आपको कुछ दे दूंगा, बोले वो अंत में अपनी हंसी ही कराएगा, वो विनोद का ही पात्र बनेगा। क्या दिया जा सकता है गुरु को? प्रभु ने सत्संग दिया, इसके बदले क्या दोगे प्रभु को? वैसे भी संत तो कहते ही हैं, राम में पूजा कहाँ चढ़ाऊं, करे फल और फूल अनूप न पाऊं, मन ही पूजा मन ही धूप, मन ही से सहज स्वरूप, राम में पूजा कहाँ चढ़ाऊं। थोड़ा सा सत्संग की कृपा से विवेक जगे ना, तो आप देखोगे कि कुछ भी तो नहीं है हमारे पास प्रभु को निवेदन करने के लिए। इसीलिए श्री ध्रुवदास जी कहते हैं, सभय अंग गुणहीन हो, ताको जतन न कोई, नहीं विद्या नहीं बाहुबल और नहीं खर्चन को दाम, अपबल तप बल और बाहुबल, चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरि नाम। सब भगवत प्राप्त महापुरुषों की वाणी आप देखो, जब प्रभु को कुछ निवेदन करने की बात आई है ना, सबने केवल हाथ जोड़ ली है। तुद आ गए अरदास हमारी और जी जंत सब तेरा। केवल कृतज्ञ हो सकते हैं हम, और वो कृतज्ञता की अभिव्यक्ति, द एक्सप्रेशन ऑफ दैट ग्रेटिट्यूड। कल जैसे मैंने आपको कहा था ना, मंदिर में भगवान के श्री विग्रह के सामने दंडवत लेट जाना ही प्रभु के शरणागत होना नहीं है। शरणागति का अर्थ तो बड़ा व्यापक है। ऐसे ही कैसे दिया जाए प्रभु को धन्यवाद? केवल हाथ जोड़कर धन्यवाद कह देना, ये तो बड़ी औपचारिक क्रिया है। जब आप हृदय से किसी के प्रति कृतज्ञ होते हैं, तब आपको कुछ करना चाहिए, और वो कृतज्ञता आपसे कुछ करा लेती है। क्योंकि कृतज्ञता एक बहुत बड़ा बल है, एक शक्ति है। मैं तो सदा ही आपसे कहता हूं, एक रासायनिक परिवर्तन होता है जब आप कृतज्ञ होते हैं। जब आप वस्तुतः धन्यवाद के भाव में होते हैं, आपके भीतर एक रासायनिक परिवर्तन होता है, केमिकल चेंज। जैसे अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स आपकी बॉडी प्रोड्यूस करती है, ऐसी जब आप धन्यवाद में होते हैं, इन ग्रैटिट्यूड, तब एक ऐसा दिव्य रसायन आपके भीतर जन्म लेता है, विकसित होता है।
और वो आपके जीवन में सदा रहने वाली प्रसन्नता का द्वार खोलता है। तो जब आप वस्तुतः हृदय से किसी के प्रति कृतज्ञ होते हैं ना, तब आप कुछ किए बिना रह ही नहीं सकते। यदि हम वस्तुतः संतों के, यदि हम वस्तुतः गुरु चरणों के प्रति कृतज्ञ हैं, तो भाई जो मार्ग उन्होंने दिखाया है उस पर चलने के प्रयास किए बिना हम रह नहीं पाएंगे। वो करना कठिन नहीं होगा, वो हमारे द्वारा सहज में हो जाएगा, वो कृतज्ञता हमसे करा लेगी। जैसे जब कोई किसी के प्रति आसक्त होता है ना, तो शास्त्र कहता है काम आतुराणाम न भयम न लज्जा। बोले जो काम से आतुर है उसको न भय है न लज्जा है। वो तो सांप कोई रस्सी पकड़कर और कूद जाता है नदी में, और वो किसी की मृत देह कोई नौका समझकर उस पार भी पहुंच जाता है। उसको अपने प्राणों का भी भय नहीं है। संसार की आसक्ति भी ऐसा कार्य करा लेती है। महाप्रभु कहते तो है प्रीत ना काहू की कान विचारे। महापुरुष तो यहां तक कहते हैं इस संसार में सबसे बड़ा अगर कोई बल है तो वो आसक्ति का ही बल है। वो कुछ भी करा लेती है, अपनी सामर्थ्य से कहीं आगे बढ़कर व्यक्ति कर जाता है, करने का प्रयास करता है। तो ऐसे जब आप वस्तुतः कृतज्ञ होते हैं तो वो आपके भीतर एक ऐसी शक्ति उत्पन्न कराती है, वो शक्ति सहज में आपसे वो कार्य करा लेती है जिसके बारे में आप अपने मन बुद्धि से कल्पना भी नहीं कर सकते। और यदि ऐसा नहीं हो रहा है, यदि हम केवल सुन रहे हैं, कह रहे हैं, कहना सुनना है, लेकिन तदनुकूल आचरण नहीं हो पा रहा है, दो ही कारण है भाई। या तो आपको उसकी आवश्यकता नहीं है, दो ही स्थितियों में भोजन अच्छा नहीं लगता है, तो भाई भूख ना हो तो भी भोजन अच्छा नहीं लगेगा, और या फिर कोई रोग हुआ हो, जठराग्नि बिल्कुल मंद पड़ गई हो तो भी भोजन अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे ही तो या तो आपको जीवन बदलना ही नहीं है, आप केवल कहते हैं, यहां वहां से आपने देख लिया, सुन लिया, और वो दो चार विचार अन्य विचारों की भांति आपके जीवन में आ गए, आप बस केवल कह रहे हैं, आप परिवर्तन चाहते नहीं है। यू आर नॉट अ सीकर, आप खोज ही नहीं रहे हैं कुछ, आपको तलाश है ही नहीं। या तो ये बात है, और या फिर तुलसी पिछले पाप दे और हरि चर्चा ना सुहात। या फिर पूर्व का पाप इतना अधिक है, बुद्धि में रजस और तमस इतना बढ़ गया है, बुद्धि इतनी जड़ हो गई है कि देखकर सुनकर भी आप समझ नहीं पा रहे हैं, और यदि समझ रहे हैं तब आप आचरण नहीं कर पा रहे हैं। अन्यथा जो वस्तुतः धन्यवाद के भाव में है गुरुजनों के प्रति, जिसको लगता है कि प्रभु की मुझ पर कृपा हुई है, मुझे संतों के चरण मिले हैं, मुझे ये वस्तु मिली है, उसको तो भाई तदनुकूल आचरण करने का अवश्य प्रयास करना चाहिए। देखो आपको भूख ना हो और आप किसी से भोजन ले लो, आपको भूख नहीं थी, आपने भोजन ले लिया, आपने क्या किया? आपने भोजन का तो अनादर किया ही, आपने भोजन का तो अनादर किया ही, लेकिन आपने किसी के हिस्से का भोजन भी लिया। वो हिस्सा, वो भोजन किसी भूखे को दिया जा सकता था, वो उसको तृप्त करा सकता था। इसलिए मैं सदा से आपसे कहता आया हूं, पहले अपना लक्ष्य स्पष्ट करिए। हमारी स्थिति, हमारी दशा क्या है? चल तो आगे रहे हैं, देख पीछे रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रभु की ओर जाना है, कर क्या रहे हैं? प्रत्येक वो कार्य कर रहे हैं जो हमको संसार में, व्यवहार में लिप्त कराए। दोष किसका है? दोष किसका है? मैंने सदा ही आपसे कहा भाई, कारण भी भीतर है और उसका निवारण भी भीतर है। किसी का दोष नहीं है, आपका ही दोष है, आपको ही दूर करना है। तो महाराज पृथु ने जो ज्ञान श्री सनकादिकों के श्रीमुख से ग्रहण किया, फिर तदनुकूल आचरण किया, फिर जो भी कार्य किया वो ब्रह्मार्पण बुद्धि से ही किया। जो कुछ किया सो तुम किया और मैं कछु किया ना ही, कहीं कभी जो मैं किया फिर तुम ही थे मुझ माही। और मुझे ऐसा लगता है भाई, इस द्वंद्व रूप संसार के बिल्कुल मध्य में रहकर इससे बचे रहने की, इससे निर्लिप्त रहने की यदि कोई एक विधि है तो बस केवल यही है। जो कुछ किया सो तुम किया, आप बीच में ना आइए। एक बालक है, इसका प्रश्न पढ़कर मुझे इस बालक पर दया आ गई, तो मैंने कहा मैं इसके विषय में बात करूंगा। ये बालक लिखता है कि एक दुविधा बहुत समय से मुझे परेशान कर रही है। मैं जब भी किसी पशु पक्षी को मरा हुआ देखता हूं तो उसके कल्याण के हेतु अपने एक दिन का पुण्य उसको दे देता हूं। ठीक है, इस भाव से क्योंकि पशु पक्षी भजन नहीं कर सकते, कोई अनजान मनुष्य जिसका मुझे कोई परिचय नहीं है उसको भी एक दिन का पुण्य दे देता हूं।
और जो मेरे परिचित हैं जिन्होंने कभी भजन पूजा पाठ नहीं किया, नास्तिक स्वभाव के हैं, बोले उनकी मृत्यु होती है, कोई और कष्ट आता है तो उनके लिए भी एक दिन का पुण्य दे देता हूं। एक तरफ ऐसा लगता है कि इन्होंने भजन तो किया नहीं, तो उनके लिए प्रार्थना करके क्या धर्मराज के नियम के विरुद्ध जा रहा हूं। और दूसरी तरफ आप कहते हैं सबसो हित निष्कामति, तो हमेशा द्वंद्व में रहता हूं, आप समाधान करें। अभी आपसे कह रहा था ना, कारण भी आपके भीतर है, निवारण भी आपके भीतर है। जब आप स्वयं कर्ता बन के रहोगे तो आप भला करो कि बुरा करो, उसका परिणाम केवल द्वंद्व है, भूलना नहीं। द्वंद्व से मुक्ति नहीं हो सकती। या तो आप लोहे की जंजीर से बंधोगे या आप सोने की जंजीर से बंधोगे। अब देखो, बालक काम तो अच्छा कर रहा है, भाव भी अच्छा है, लेकिन इसका परिणाम क्या आ रहा है? इसका परिणाम जीवन में द्वंद्व है, परेशानी है, मन और बिखरता चला जा रहा है। पहले तो जब मैंने प्रश्न पढ़ा तो मैंने कहा, अरे लाला तो पे तो बहुत पुण्य है, नेकाद हमको दे दे, हम पे तो है ना है, एक आध दिना को हमको दे दे। मैं व्यासपीठ से ये बात कह रहा हूं और हाथ में प्रभु का चरणामृत लेकर मैं ये बात कह सकता हूं कि कभी मन में इस बात का विचार भूले भटके आ भी जाए तो तत्काल अपना मन सावधान होता है। हमारे पास पुण्य है कहां भाई, कहां है? मेरे पास तो पुण्य नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। कभी समय आए और कोई कहे कि आप अपना पुण्य दे दीजिए, तो मैं देखता हूं भाई मेरे पास तो पुण्य नाम की कोई वस्तु नहीं है। क्यों? क्योंकि जो कुछ किया सो तुम किया, मैं केवल कह नहीं रहा हूं, प्रभु ने ही किया है, मैं तो केवल निमित्त बना हूं। और इसीलिए आनंद में रहता हूं। हमारे श्री नागरीदास जी कहते हैं, हम ब्रज सुखी ब्रज के जीव। नानक कहते हैं ना, सुख पाया, कैसे पाया? सुख पाया रैम तेरी, सुख पाया सदा। यही एक कारण है कि मैं आशीर्वाद शब्द का प्रयोग कभी नहीं करता। मैं हमेशा शुभ कामना शब्द का प्रयोग करता हूं। मैं कहता हूं आपके लिए मंगल कामना है, इतना कह सकता हूं कि आपके लिए प्रभु से प्रार्थना करूंगा, कर देता हूं, लेकिन कभी आशीर्वाद शब्द का प्रयोग नहीं करता। क्योंकि आशीर्वाद देने के लिए आपको पुण्य चाहिए, पुण्य का बल होगा तो आपका आशीर्वाद फलीभूत होगा। वो आशीर्वाद हो कि श्राप हो, जो भी हो। इसीलिए हमारे व्यास जी कहते हैं, व्यास न देत असीस सराप। बोले ना किसी को श्राप देते ना किसी को आशीर्वाद, क्योंकि भाई आशीर्वाद श्राप देने के लिए पुण्य का बल चाहिए, वो हमारे पास है नहीं। क्यों? क्योंकि हमने तो कुछ किया नहीं। जो कर रहे हैं प्रभु कर रहे हैं, जो करा रहे हैं वो श्री जी की कृपा करा रही है, जो होगा उन्हीं की कृपा से ही होगा। ये जो हम विगत कुछ दिनों में चर्चा कर रहे थे ना, इससे ये प्रमाणित होता है। जब तक आप कर्ता बने रहोगे तब तक आप द्वंद्व से मुक्त नहीं हो सकते। अब कोई इस बालक से पूछे कि पहले तो आप ये बताओ कि कोई ऐसा सिस्टम है जहां से पता चले कि हमारे अकाउंट में इतना पुण्य रखा है, कैसे दिए चले जा रहे हो। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताता हूं, बड़ी काम की बात है, आप ध्यान से सुनना। यदि आपके पास पुण्य का बल नहीं है और आप ऐसे ही आशीर्वाद दिए चले जाते हो, मुख से बड़ी बड़ी बातें आप बोलते रहते हो, इसको ये कह दिया, उसको वो कह दिया, इससे क्या होगा? इससे प्रकृति आपको दंड देगी। क्यों? जैसे आपके अकाउंट में तो कुछ है नहीं, आपने चेक काट कर किसी को दे दिया, आपका चेक बाउंस हुआ तो क्या होगा? चेक बाउंस होने पर क्या होता है? होता है ना, कुछ दंड का विधान है ना। जब चेक बाउंस हो जाए तो दंड का विधान है। ऐसे ही आपने आशीर्वाद दे दिया किसी को, आपके पास में कुछ है नहीं, पल्ले आपके कुछ बंधा नहीं था, गांठ में कुछ है नहीं, और आपने कह रहे हो कि तुमको भी दिया। अच्छा, बातें तो मैंने देखा कुछ लोग बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, बड़े अच्छे परिष्कृत शब्दों का प्रयोग करते हैं, बड़ी सिद्धों किसी उनकी भाषा होती है, लेने देने को कुछ होता नहीं। फिर क्या होता है? प्रकृति के द्वारा दंड का विधान किया जाता है, मन बिखरता है, मन में भांति भांति की नकारात्मक विचार वो बढ़ने लगते हैं। समय जब किसी को दंडित करता है तो कैसे करता है? काल दंड ले काहू ना मारा। समय किसी को दंड लेकर तो मारता नहीं, बोले ताकि मति पहले हरि ले। जब नाश बुद्धि पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो मुझे लगा सामने होता ये बालक, तो मैं पूछता, भाई पहले तो ये बता, तुझे बताया किसने कितना पुण्य है तेरे पास? पुण्य कमाना भी सरल नहीं है। शास्त्रीय विधि से, विधि निषेध का ध्यान में रखते हुए जब कोई कर्म किया जाता है तब वो पुण्य फल प्रदान करता है। अपने मन माने ढंग से कुछ करते चले जाओ और अपने आप को पुण्यात्मा धर्मात्मा समझने लगो, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे नहीं मिलता है पुण्य। पुण्य प्राप्त करने की भी विधि है, वो शास्त्रोक्त विधि है, उसका पालन करना पड़ता है। जैसे अगर कोई सकाम भाव से मंत्र जप रहा है, फिर तो उसको भाई ध्यान रखना पड़ेगा कि ये उंगली माला को स्पर्श न करे, सुमेरु का लंघन न किया जाए। अगर कोई सकाम भाव से कर रहा है, वो फल चाहता है, फिर तो भाई सबका ध्यान रखना पड़ेगा।
हाँ, ऐसे ही प्रभु की प्रसन्नता के लिए नाम जप रहा है, फिर भाई तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच, और भूमि पड़ा जाम है सभी उल्टा सीधा बीज। और ये वस्तुतः है क्या? क्यों मुझे दया आई कि देखो कितनी भ्रम की स्थिति में एक व्यक्ति जी रहा है, कितना बिखरा हुआ मन, वो अपने आप को कितना बड़ा कर्ता समझ रहा है। जैसे कल एक माता ने प्रश्न पूछा, मेरा बालक कह रहा है मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं किसी और जीव को संसार में लाना नहीं चाहता। तो भगवान का काम तो तुम अपने हाथ में लिए बैठे हो, तुम सुख से रहोगे कैसे? तुम कौन होते हो किसी को यहां ले आने वाले, और कौन होते हो किसी को यहां से भेजने वाले? महाराज वाणी में कहते हैं, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, फिर जो करावे सोई करना, और नानक दास रहे तेरी सरना। प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, उमा दारू जोशित की नाई, सब ही नचावत राम गुसाई। ठहाका मारकर हंसते हैं महादेव, बोले बिहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोय, जी जस जग रघुपति करही, सोते ही छीन तस होय, सोते ही छीन तस हो। तो अपने आप को बहुत बड़ा पुण्यात्मा धर्मात्मा समझने वाले भी ये बात सुने, पुण्य कमाना भी सरल नहीं है, उसके लिए भी नियम संयम अनुशासन चाहिए। शास्त्र विधि का भली प्रकार से पालन करो, तब पुण्य प्राप्त होता है। मलेच्छों की भांति गंगा जी में जाकर नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, न तीर्थ की शुचिता पवित्रता का कोई विचार है, न जिसका सेवन करने गए हो उसकी मान मर्यादा का कोई विचार है। ऐसे गंगा स्नान से पुण्य मिल जाता है? नहीं मिलता है। ऐसे गंगा स्नान से पुण्य नहीं मिलता है। गंगा स्नान की एक विधि है, किस प्रकार गंगा का स्नान किया जाए, तीर्थ का सेवन कैसे किया जाए। अब इस चक्कर में पड़ोगे तो फिर तो भाई दिन रात मुहूर्ती देखते रहना पड़ेगा। इसीलिए हमारे सेवक जी महाराज कहते हैं, सूधो चले आपने धर्म। जो वस्तु जो स्थिति जैसी है पहले उसको वैसा का वैसा जानिए समझिए। और सत्य क्या है? अरे कर्ता एक है। पूर्व के प्रसंग में ही आपने श्रवण किया, ब्रह्मादि पर्यंत जो भी कर रहे हैं वो प्रभु की सत्ता से कर रहे हैं, प्रभु की शक्ति से कर रहे हैं। तेरी सत्ता के बिना हे मुद मंगल मूल, पत्ता भी हिलता नहीं और खिले न कोई फूल। 1000 लोगों को कड़छी खीर परोस दे, पर कड़छी को खीर का स्वाद नहीं आता, वो तो उससे अछूती है, वो तो निमित्त है परोसने में। ऐसे ही सत्कर्म खूब करिए, मैं तो कहता हूं करिए ही केवल सत्कर्म। कोई अनुचित कर्म करना ही क्यों है? हमको विकर्म क्यों करना है? पाप कर्म क्यों करना है? हम सदा ही सत्कर्म करें, करते रहें, पर कर्ता होकर नहीं करें, प्रभु के सेवक होकर करें। सेवक सेव्य भाव बिन भवना तरिये उर्गा। श्री काक भुसुंडी जी कह रहे हैं गरुड़ जी से, एक पंक्ति में श्री काक भुसुंडी जी ने समस्त आध्यात्म का सूत्र सिद्धांत कह दिया इस एक पंक्ति में, सेवक सेव्य भाव बिन भवना तरिये उर्गारी। जब तक जीव अपने स्वरूप में स्थित नहीं होगा, जीव का अपना स्वरूप क्या है? कृष्णेर नित्य दास, मैं तो प्रभु का दास हूं, प्रभु का सेवक हूं। जो संपदा है वो प्रभु की है, जो शक्ति है वो प्रभु की है, जो सामर्थ्य है वो प्रभु की है। मैं निमित्त हूं, मैं तो सेवक हूं प्रभु का। सीखिए कैसे सेवा करते हैं, हनुमान जी से सीखिए। नाथ न कछु मोर प्रभुताई, सो सब तब प्रताप रघुराई। नाथ न कछु मोर प्रभुताई। अब मैदान में कूदोगे भाई, फिर तो जीत भी है हार भी है, खेलने वाले को चोट भी लगती है, और कभी कभी तो बड़ी भयंकर चोट लग जाती है, बेचारा दोबारा कभी खेलने योग्य ही नहीं रहता। मैदान में कूदो तो फिर तो भाई जीत है हार है, और नहीं तो राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले। इसी मटकी के फूटने का उत्सव तो कबीर मना रहे हैं। वो जो कर्तापन की मटकी है ना, वो जो अहंकार की मटकी है वो फूटी। बोले अब करना नहीं है कुछ, भला भया मेरी मटकी फूटी, भला भया मेरी मटकी फूटी, ओ मैं राम भजन से छूटी, मेरे सर से टली बला, मेरे सर से टली बला। कोई पूछे भजन करते हो? हाँ करते हैं। अभी तुम करते हो ना,
तब तक तो मटकी सर पे रखी है। अरे शुभ अशुभ कर्म की तो बात छोड़ो, कोई ये कहे मैं भजन करता हूं, ये भी मटकी है, सर पे रखी है। कबीर कह रहे प्रभु की बड़ी कृपा हुई, उसने मुझे इससे भी मुक्त किया। श्री मलुकदास जी महाराज कहते हैं, माला जपूं न कर जपूं, मुख से कहूं न राम, सुमिरन मेरा हरि करे, मैं पायो विश्राम मलुका, मैं पायो विश्राम। यही बात श्री कबीर जी ने कही। भला भया मेरी माला टूटी, भला भया मेरी माला टूटी, मैं राम भजन से छूटी, मेरे सर से टली बला, मेरे सर से टली बला, मेरे सर से टली बला, मेरे सर से टली बला। भला भया मेरी मटकी फूटी, भला भया मेरी मटकी फूटी, मैं राम भजन से छूटी, मेरे सर से टली बला, मेरे सर से टली बला, मेरे सर से टली बला, मेरे सर से टली बला। क्योंकि भाई जितना बवाल है उसी मैं के साथ ही जुड़ा है। क्योंकि जब मैं था तब हरि नहीं, और जब हरि है मैं नहीं। जब तक मैं है तब तक हरि नहीं, और जब हरि है मैं नहीं। सब बवाल इसी मैं से जुड़ा है। इसलिए कहता हूं आपसे, किसी से भी पिंड छुड़ाकर किसी गुफा में जाकर बैठ जाओगे, अपने आप से कैसे छुड़ाओगे? इस मैं से कैसे पिंड छूटेगा? इस मैं का मार्जन केवल केवल और केवल सेवा से संभव है। ये जो मैं का मार्जन है, जो अभिमान शून्यता आती है, वो सेवा से आती है। तो जब तक ये बला सर पे है तब तक तो सब बवाल है। इस बला के साथ सब बवाल जुड़ा है। इसी से मुक्त हुए कबीर गुरु की कृपा से। ग्रंथि खुली है, ज्ञान हुआ है, बोध हुआ है। भला भया मेरी मटकी फूटी, 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 मैं पनिया भरन से छूटी, मेरे सर से टली बला, मेरे सर से टली बला, मेरे सर से टली बला, मेरे सर से टली बला। माला जपूं न कर जपूं, माला जपूं न कर जपूं, मुख से कहूं न राम, मुख से कहूं न राम, सुमिरन मेरा हरि करे, सुमिरन मेरा हरि करे, मैं पायो विश्राम मलुका, मैं पायो विश्राम, मैं पायो विश्राम मलुका, पायो विश्राम। भला भया मेरी माला टूटी, 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 मैं राम भजन से छूटी, मेरे सर से टली बला, मेरे सर से टली बला, मेरे सर से टली बला, मेरे सर से टली बला। मेरे सर से टली बला, मेरे सर से टली बला, मेरे सर से टली बला, मेरे सर से टली बला। तो आपने देखा होगा व्यवहार में, ऐसे कभी कभी किसी को बला लग जाती है। ऐसे कहते हैं ऊपर की कुछ हवा लग गई है, कुछ बला लग गई है। पर ये बला तो सबको लगी है भाई। ये जो मैं की बला है ये सबको लगी है। और इसका फल क्या है, इसका परिणाम क्या है? बवाल, जो हम सबके जीवन में है। और इस बला से मुक्त होने की विधि केवल सेवा है। और सेवा भी कैसी? तेरे हरि नाम से नेह पले तो पालिए, और सेवा में ये देह गले तो गालिए। जब तक ये शरीर प्रिय है, जब तक इस देह का सुख महत्वपूर्ण है, जब तक इसके लिए भूख है, प्यास है, जब तक इसके लिए आप दौड़ रहे हैं, क्योंकि खान पान सुख चाहत अपने, दिन को प्रेम छुअत नहीं सपने। आपको अपना भी ध्यान रखना, आपको सेवा भी करनी, नहीं दोनों काम नहीं होंगे। क्यों कहा है सबते सेवक धर्म कठोरा? सेवक का धर्म सबसे कठोर है। क्यों? क्योंकि सेवक का अपना मन नहीं है, स्वामी का मन ही उसका मन है, स्वामी की इच्छा ही उसकी इच्छा है। इसलिए यहां संत कह रहे हैं कि सेवा में ये देह गले तो गालिए, और हरि नाम से नेह पले तो पालिए। उस दिन हम बात कर रहे थे ना, बीज का बीजत्व जब नष्ट होता है ना, तभी उसमें से अंकुर फूटता है।
आप देखो बीज की जो ऊपरी सतह होती है वो बड़ी कठोर होती है। वो जब मिट्टी में मिट्टी होती है, गल जाती है, जब वो बीज नहीं रहता, तब उसका अंकुर फूटता है। इसलिए बहुत बल दिया जाता है इस एक भाव पर, इस एक शब्द पर, सेवा। सेवा से रहित हमारा जीवन ना हो। इसलिए हमारे आचार्यों ने भोर से सांझ तक हमको सेवा में लगाया। क्रिया भी सेवा है, भाव भी सेवा है। हम सेवक के भाव से भोर से सांझ श्री ठाकुर जी की, संतों गुरुजनों की सेवा कर रहे हैं। सेवा सेवा सेवा। हमारे यहां पूजा शब्द का प्रयोग नहीं है, यह शब्द ही यहां पर प्रयोग नहीं किया गया। सेवा है। सखी चहु और फिरे चकडोर सी, कहते सेवा को चाव बढ़ो मन माही। सेवा, मैं सेवक हूं, सेवा में रहना है, सेवा करनी है, बस सेवा करनी है। अच्छा, यहां का जो सेवक है उसकी आप सामर्थ्य देखिए। वो चाहे तो ब्रह्मा का भी मार्ग रोक सकता है। ब्रह्मा जी की इच्छा हुई, चलो गोलोक बिहारी का दर्शन कराएं, वह द्वार पर सखी ठाड़ी है, बोली हाँ बाबा कहां चले जा रहे हो? ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा, हमको नहीं पहचानते। ब्रह्मा जी ने कहा कि हमें नहीं पहचानती आप? अब उस सखी ने मन में सोचा, अरे ऐसे ऐसे तो हमने कितने एक देखे हैं, अब किस किस को पहचाने, किस किस को स्मरण रखें? तो सखी ने कहा अपना परिचय दो, तब भीतर जा सकते हो आप। ब्रह्मा जी को लगा भाई ये हमारी सृष्टि की रचना तो है नहीं, क्योंकि हमारी सृष्टि के हर प्राणी का तो हमसे परिचय है, तो हमको जानते हैं, पहचानते हैं, ये कौन है? तो ब्रह्मा जी ने कहा चलो ठीक है, परिचय देते हैं। अरे हम ब्रह्मा हैं, मेरी पूरा परिचय दो। ब्रह्मा जी ने कहा पूरा परिचय? अरे ब्रह्मा है, यही हमारा परिचय है। नहीं वो तो ठीक है, ब्रह्मा हो, कौन से ब्रह्मांड के ब्रह्मा हो? ब्रह्मा जी को लगा अच्छा, हमारे अलावा भी कोई ब्रह्मा है? सहचरी ने कहा अरे कहने को तो तुम ब्रह्मा हो, और अपना परिचय भी तुमको पूर्ण प्राप्त नहीं है। वहां हाथ में नौलासी लिए सहचरी खड़ी है, उसने वही छड़ी दिखाई। गोलोक धाम के चारों ओर बिरजा नदी बहती है, भीतर से जमुना जी प्रवाहित होती है, बाहर बिरजा बहती है। ये जो हम ब्रज भूमि कहते हैं ना, जो बिरजा से आवृत है उसी को ब्रज कहते हैं। एक ये भी अर्थ है ब्रज का, वो जो विरजा से आवृत है वो ब्रज है। तो विरजा बहती है, और उस विरजा में अनेक अनेक 2 4 5 10 नहीं, कोटि कोटि ब्रह्मांड गेंद की तरह लुढ़क रहे हैं। सहचरी ने छड़ी करके दिखाया, बोली देखो दिख रहा है? बोली ये जो सब गेंद की तरह लुढ़क रहे हैं सब ब्रह्मांड हैं, और सबका एक एक ब्रह्मा है। तुम्हारे तो 4 ही मुख हैं, यहां तो 40-50 मुख वाले ब्रह्मा भी हैं। तुम बताओ कौन से ब्रह्मा हो? तुम्हें अपना ही परिचय प्राप्त नहीं है, कैसे जाओगे भीतर? ऐसी बात कहां से आई थी? हाँ, अब ब्रह्मा जी क्या है ना, ब्रह्मा जी रजोगुण है, उनकी ओर देखो भगवान भूल जाते हैं। अब ब्रह्मा जी की बात आई, कथा ही भूल गए, प्रसंग ही भूल गए। सेवक की ये सामर्थ्य है, ब्रह्मा जी को नहीं जाने दे रही है सहचरियां। महादेव आए रास मंडल पर, उन्होंने कहा नहीं आप भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। तो संसार में जो सेवक है उसकी स्थिति तो बड़ी दयनीय होती है, लेकिन यहां जो सेवक है, जो प्रभु का सेवक है, अरे ऐसी प्रभु करत दास पे प्रीति। श्री ठाकुर जी सबसे अधिक प्रेम करते तो अपने सेवक से ही करते। दौड़े चले आए वैकुंठनाथ। जब जय विजय को श्राप मिला, श्राप तो बड़ा भीषण था, अब भगवान बीच में आए, बोले प्रभु सेवक का अपराध वस्तुतः सेवक का नहीं, स्वामी का ही अपराध होता है, तो अपराध इनका नहीं है, अपराध हमारा ही है, ये हमारे ही सेवक हैं, तो अपराध भी हमारा ही है, तो इन पर कृपा करें। तो ठाकुर जी ने बीच में पढ़ के थोड़ा उस समय वातावरण शांत किया। तो ऐसी प्रभु करत दास पर प्रीति। प्रभु की अगर सबसे अधिक कृपा, करुणा, प्रेम, स्नेह है तो वो अपने सेवक पर ही है। तो कोई ये ना सोचे कि जैसे संसार में सेवक की स्थिति होती है यहां भी सेवक की वही स्थिति होगी, ना ना। तेरे सेवक को पाँव किछ नाही, जमुना आवे तेरे। महाप्रभु कहते हैं श्री राधा किंकरी नाम लुठती चरणयोर अद्भुता सिद्धि कोटि। ये जो प्रिया जी की किंकरियां हैं, राधा किंकरी नाम लुठती, उनके चरणों में चरणयोर अद्भुता सिद्धि कोटि। आपने तो केवल 8 सिद्धि 9 निधि सुना होगा, कह रहे यहां कोटि कोटि सिद्धियां श्री प्रिया जी की किंकरियों के चरणारविंद में लुंठित होती रहती हैं, क्यों ना हो। अनंत कोटि विष्णु लोक
नम्र पद्मजार्चिते हिमाद्रिजा पुलोमजा विरंचिजा वरप्रदे अपार सिद्धि वृद्धि दिग्ध सत्पदांगुली नखे कदा करिष्यसि हवा कृपा कटाक्ष भाजनम कदा करिष्यसि हवा कृपा कटाक्ष भाजनम। तो एक सेवा ही है जिससे सूक्ष्म अहम से मुक्त हुआ जा सकता है। और वहां गोस्वामी जी ने कहा इस भाव के बिना बोले संसार से पार जाया नहीं जा सकता। सेवक सेव्य भाव बिन भव न तरिए उर्गारी। तो महाराज पृथु ने तदनुकूल आचरण किया, धर्म के पथ पर चले और धर्म ते विरति। और ऐसे ही एक दिन आत्मचिंतन करते करते उपरति हुई इस संसार से और बस सारी वसुधा का एक छत्र चक्रवर्ती सम्राट और एक क्षण में सब छोड़कर चल दिया। किसी महात्मा के मुख से मैंने बात सुनी थी, ज्ञान होने में कितना काल लगता है, कितना समय लगता है? तो कह रहे जितना समय कमल पुष्प के एक पत्र को सुई से छेदने में लगता है ना, बोले उतना ही समय लगता है ज्ञान होने में, उतनी देर लगती है। जितना समय लगता है कमल के पुष्प के एक पत्र को सुई से छेदने में, कितनी देर लगती है? घड़ी में आप उस समय की गणना नहीं कर सकते, मेरे पास इतना ही समय लगता है। सद्गुरु समर्थ हो और शिष्य तैयार हो, शिष्य हो। शिष्य होने के लिए क्या चाहिए? पूर्ण समर्पण, संशय रहित समर्पण, निश्चयात्मिका बुद्धि से समर्पण। यदि ऐसा हो तो मेरे पर इतनी देर लगती है। आपको एक उदाहरण दिया था ना मैंने कि इस इतने विशाल कक्ष में अगर रुई भर दी जाए तो उस रुई को जलाने के लिए अग्नि कितनी चाहिए? एक चिंगारी चाहिए, चिंगारी पर्याप्त है बस। ऐसे ही वो जो अज्ञानांधकार है उसको भस्मीभूत होने के लिए बस गुरु के श्रीमुख का एक वाक्य पर्याप्त है। महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करहि निकर। तो सारी वसुधा का एक छत्र सम्राट और एक क्षण में सब छोड़कर निकल पड़ा। घोर तपश्चर्या महाराज पृथु ने की और संयम साधन युक्त जीवन व्यतीत करते हुए और फिर अंत में स्वधाम को गमन किया। महाराज पृथु कौन है? नारायण की विश्वपालिनी कला का ही अवतार है, वो नारायण के कला अवतार है। स्वधाम को महाराज पृथु ने गमन किया। पीछे पीछे महारानी अर्ची उनके धाम में पहुंची। तो अगले अध्याय में महाराज पृथु की तपस्या और उनके परम धाम गमन का वर्णन है। फिर उसके बाद महाराज पृथु की वंश परंपरा का वर्णन है और महाराज पृथु के वंश में आगे चलकर प्राचीन बरही नाम के परम प्रतापी राजा हुए। कह रहे इतने यज्ञ उन्होंने इस धरती पर किए कि जब यज्ञ किया जाता है तो पूर्व की ओर अग्रभाग करके कुछ फैलाया जाता है। कह रहे इतने यज्ञ किए, स्थान स्थान पर उन्होंने इतने यज्ञ किए कि वो जो यज्ञ के समय वो जो कुशा पूर्व की ओर मुख करके बिछाई जाती है, कह रहे उसी से सारी धरती ढक गई। इतने प्रतापी राजा थे। 10 पुत्र हुए उनके जो प्रचेता कहलाए। बड़ा सुंदर प्रसंग है। अब उन्होंने अपनी संतान से कहा, प्रचेताओं से कहा कि भाई अब तुम विवाह करो, संतानोत्पत्ति करो। तो उन्होंने कहा नहीं भाई, संसार में व्यवहार में प्रवेश करने से पहले थोड़ा भजन करना चाहिए, थोड़ा तप साधन करना चाहिए। क्योंकि व्यवहार में क्या होगा? व्यवहार में शक्ति का क्षय होगा। व्यवहार में शक्ति अर्जित नहीं की जाती, व्यवहार में तो शक्ति का क्षय होता है। भाई शक्ति का क्षय होगा तो उससे पहले शक्ति अर्जित की जानी चाहिए। तो पहले जीवन में संयम साधना चाहिए, पहले जीवन में थोड़ा नियंत्रण आए, पहले जीवन में थोड़ा अनुशासन आए। बड़ी सुंदर ऋषियों की व्यवस्था थी हमारे यहां और बड़े दुख की बात है कि उस व्यवस्था के लिए मुझे था शब्द का प्रयोग करना पड़ रहा है। 25 वर्ष तक कोई रहता था पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में, वो ब्रह्मचर्य साधता था, वो शक्ति का संचय करता था, अपने जीवन को नियमित संयमित अनुशासित करता था। फिर उसके बाद गृहस्थ में प्रवेश करता था। और देखो गृहस्थ में प्रवेश भी केवल गृहस्थ में ही मर जाने के लिए नहीं करता था। गृहस्थ में प्रवेश करता था कुछ काल तक धर्म साधन करके, प्रकृति का, पूर्वजों का ऋण चुकाकर, गुरुजनों के ऋण से मुक्त होने के लिए फिर वो वानप्रस्थ में जाता था। और अंत में ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति, उस सन्यास धर्म का अनुष्ठान करके द्वंद्व मुक्त होकर, जीवन मुक्त होकर भगवत धाम को प्रयाण करता था।
अरे भारत भूमि तो ऐसी है भाई, यहां जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति अंत में संत होकर ही भगवान के पास जाता था, संत ही होकर जाता था। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और फिर संन्यास, सन्यासी होकर जा रहा है। और सन्यासी का अर्थ श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण अपने श्रीमुख से कह रहे हैं, ज्ञेयः सनित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति, राग द्वेष से मुक्त, लोकेशणा वित्तेषणा पुत्रेषणा, इन सब वासनाओं से मुक्त होकर, द्वंद्व मुक्त होकर वो भगवत धाम को जाता है। इसीलिए आप आगे श्रवण करेंगे, आप आगे श्रवण करेंगे, एतदेव ही देवा गायंती, देवता गाते हैं वहां स्वर्ग में बैठकर, अहो अमीशा किमकारि शोभनम प्रसन्न येषा स्विदुत स्वयं हरि यैर्जन्म लब्धं नृषु भारताजिरे मुकुंद सेवौपैकं स्पृहाहिनः। अरे भाई, जो भारत भूमि पर जन्मा है, इन पर तो भगवान श्री हरि स्वयं प्रसन्न ही हो गए। और क्या देंगे भगवान, भारत भूमि पर जन्म दिया है। अब यहां जन्म लेने तो वाला तो भाई अंत में द्वंद्व मुक्त होकर सीधे भगवत धाम को ही जाता है। ये भारत भूमि की महिमा गरिमा हमारे शास्त्रों ने गाई है। तभी आपसे बार बार कहता हूं, शास्त्र की भाषा का ही ज्ञान नहीं होगा, क्या करोगे शास्त्र का? अंधे के लिए दर्पण का क्या मोल है, क्या लाभ है? कैसा हमारा जीवन हो गया? संत गौ ब्राह्मण की सेवा नहीं है, सत्शास्त्र का अध्ययन चिंतन मनन नहीं है। जो दैवी संपद हमको भारत भूमि पर जन्म लेने से उत्तराधिकार स्वरूप प्राप्त हुई है, उसकी ओर हमारा किंचित भी ध्यान नहीं है। श्री गोपालाचार्य जी महाराज जी प्रसंग सुनाया करते थे। वो कहते थे कि जब सभा में द्रौपदी जी का अपमान हुआ, वो श्राप देने को जब उद्यत हुई तो गांधारी ने आकर रोका कि बेटी इनको श्राप मत देना, ये तेरे अपने हैं, ये तो मूढ़ हैं, इन्होंने तो मूढ़तावश मदांध होकर ये दुष्कृत्य किया है, पर तू इन्हें श्राप मत देना। पर मुझे ऐसा लगता है कि आशीर्वाद और श्राप वो तो भीतर घट जाता है, भले मुख से उसको कहा जाए न कहा जाए। आप मुख से किसी को आशीर्वाद न दें तो भी यदि आपके भीतर कोई घटना, कोई सद्भाव उसके भीतर विकसित हुआ है तो उसको लाभ मिलेगा, वो प्रसाद उसको प्राप्त होगा। तो वो जो हृदय की वेदना थी, जो पीड़ा थी, वो कहीं ना कहीं अस्तित्व में क्षोभ का कारण हुई। और श्री स्वामी जी कहा करते थे, श्री गोपालाचार्य जी महाराज सुनाया करते थे, बोले कि महारानी द्रौपदी ने कहा, बोले तुम लोग राज सिंहासन पर बैठने योग्य नहीं हो। भरतवंश की राजसभा में पुत्रवधू का ऐसा अपमान, जब साम्राज्ञी की यह स्थिति हो सकती है तो श्री द्रौपदी जी ने विचार किया, यदि इस देश में साम्राज्ञी की यह स्थिति हो सकती है, साम्राज्ञी का ऐसा अपमान हो सकता है, तो साधारण स्त्री की क्या दुर्दशा होगी, उसकी क्या दुर्दशा हो सकती है। तो वो श्राप घट गया। एक समय ऐसा आएगा जब म्लेच्छों का जूठा आप लोग रुपया दे देकर खाओगे। और आज वो स्थिति हम अपनी आंख से देख रहे हैं। मुझसे एक बार किसी बालक ने प्रश्न किया था, आप भारत की इतनी महिमा गाते हैं, सुनाते हैं, और जो वस्तुतः है भी, फिर वस्तुतः ऐसा हुआ क्या? क्यों भारतवासी भूल गए अपना मान सम्मान, स्वाभिमान, वो ज्ञान, वो शास्त्र अध्ययन, वो गुरुजनों के प्रति, संतों के प्रति वो जो सद्भाव था, कहां चला गया? सूर्य गायत्री का तेज, वो सब कहां चला गया? कारण क्या है? तो इस बात ने मुझे विचार करने पर विवश किया कि भारत भूमि पर ऐसी घटना क्यों घटी। और ऐसे ही एक दिन मैं श्रवण कर रहा था श्री स्वामी जी महाराज की वाणी, तो उनके मुख से शब्द सुना तो समाधान मिला। घट गया था वो श्राप उस दिन वहां, कि दुर्दिन देखना पड़ेगा भारत भूमि को। ये कितनी दारुण पीड़ा श्री कृष्ण के हृदय को हुई कि वो युग परिवर्तन के लिए तत्पर हो गए। कि जिस समाज में ऐसे लोग हों, अरे किसी का सम्मान ना करना एक बात है, पर किसी का ऐसा अपमान करना। मैं तो आज भी कभी कभी अगर कुछ पढ़ते सुनते, अगर कभी उस घटना का स्मरण हुआ है, तो आज भी नेत्र सजल हो जाते कि संसार को कभी ऐसा दुर्दिन दोबारा ना देखना पड़े। कहने वाला बड़ी सुंदर बात कहता है कि कभी कभी खता कोई लम्हा करता है, सजा सदियों को मिलती है। वो घटना तो एक क्षण में घटी, लेकिन उसका दंड शायद भारत भूमि को आज तक मिल रहा है। तो भाई ये तो ऐसी पवित्र भूमि है कि यहां जन्म लेने वाला तो संत होकर ही भगवान के पास जाता है। इसीलिए एतदेव ही देवा गायंती,
प्रसन्न ये शाम स्विदुत स्वयं हरि यही जन्म लब्धम नृषु भारत आजिरे। भारत भूमि पर जन्म मिला। हमारे ध्रुवदास जी कहते हैं ज्ञान सहित नर देह वर भरत खंड में हुई, अरे तो हूं ना चाख्यो प्रेम रस, अरे ताको रहिए रोई। भरत खंड में हुई। और कल भी मैं आपसे कह रहा था भाई मानो तो शालिग्राम की बटिया नारायण है, और ना मानो तो हरि आए वन दूत दुर्योधन एक ना मानी। भगवान मनाने आए, समझाने आए, दुर्योधन नहीं मानता है। तो भाई जाको है जासो मन मान्यो। 10 बार कहकर तो आपको माथे पर तिलक लगवाना पड़ता है। भाई तिलक लगाकर बैठा करो यहां, षंड मुंड के जैसा माथा लेकर क्यों बैठते हो? और फिर आप तो केवल भारत भूमि पर ही नहीं जन्मे हो, आपको तो वैष्णवों की संगति मिली है, आचार्यों की चरण शरण मिली है। ये तो भाई हमारी शोभा है, ये हमारा श्रृंगार है, ये हमारा गौरव है, ये हमारी संपदा है, ये हमारा प्रसाद है। पर वही कहता हूं ना मैं कभी कभी कि बड़ी मूल्यवान वस्तु बिना प्रयास के मिल जाए तो हम उसका अवमूल्यन कर देते हैं। हमको लगता है अरे बड़ी साधारण सी वस्तु है। हमारे पास भी है, सबके पास भी है। अब ऐसे तो भाई भगवान का नाम भी किसी किसी को साधारण प्रतीत होता है। अरे भगवान का नाम ही तो है, कोई तंत्र मंत्र यंत्र बताओ, ये तो नाम है, तो हम भी जानते हैं। पर भाई सब कुछ उसी नाम में ही तो छिपा है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्तिस तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे न काले। सब कुछ उसी नाम में ही तो छिपा है। तो उन प्रचेताओं ने कहा कि नहीं भाई, व्यवहार में प्रवेश करने से पहले तप करेंगे, साधन करेंगे। अच्छा, इसको आप अपने दैनिक जीवन में भी प्रयोग कर सकते हैं। हर किसी को कहीं ना कहीं व्यवहार में जाना है, काम धंधे में जाना है, व्यवहार में जाना है। वहां जाने से पहले कुछ देर संयम पूर्वक अपने मन को समेटने का प्रयास करते हुए भगवद आराधन करिए। जैसे एक नई ब्याही वधू अपने कक्ष से जब बाहर जाती है ना, तो किंचित अवगुंठन घूंघट करके जाती है। नहीं, जाती थी, जाती है नहीं, गलत बोल दिया मैंने, जाती थी, ऐसा था यहां पर। यही तो आपसे कह रहा हूं भाई, सब अच्छी अच्छी बातों के लिए हमको था कहना पड़ता है। ऐसा होता था, ऐसा होता था, सब अच्छी बात के लिए अब था कहना पड़ रहा है। अब जब अच्छी बात के लिए, अच्छे काम के लिए था कहना पड़ रहा है, तो भाई फिर अच्छे परिणाम को भी था में ही रखिए ना। ये बड़ी विडंबना है मानव जीवन की। वो धर्म साधन नहीं करना चाहता, लेकिन वो धर्म का फल चाहता है। शास्त्रों पुराणों में जो मीठी मीठी बातें लिखी है ना, ये मिलता है, वो मिलता है, वो कहता है मिल तो सब जाए। धर्म का साधन नहीं करना चाहता है, वो परिश्रम नहीं करना चाहता है। पर भूलना नहीं भाई, स्वस्थ रहता है कोई अच्छा खाने से, स्वस्थ रहता है कोई अच्छा भोजन करने से। और अच्छे भोजन के लिए केवल अच्छा भोजन नहीं, अच्छी भूख भी चाहिए। अगर भूख ना हो तो कितना भी अच्छा भोजन हो तुम्हारे किसी काम का नहीं है। खा लोगे तो उल्टे रोग और हो जाएगा। किसी को अपच हो जाए, जठराग्नि मंद पड़ जाए, कोई बड़े लंबे काल की बीमारी के बाद उठकर आए, तो उसको बढ़िया बादाम का हलवा नहीं खिलाया जाता भाई, वो तो खिचड़ी दलिया खा सकता है। अभी उसकी पाचन शक्ति जो है वो अच्छी नहीं है। तो स्वस्थ जीवन के लिए क्या चाहिए? स्वस्थ भोजन। और स्वस्थ भोजन के लिए क्या चाहिए? केवल भोजन नहीं, स्वस्थ भोजन के लिए चाहिए अच्छी भूख। और अच्छी भूख के लिए क्या चाहिए? परिश्रम। बैठे बैठे भूख नहीं लगती है भाई, परिश्रम। ऐसे ही धर्म का फल वो तो समय आने पर मिलेगा ही भाई। अगर आपने धर्म साधन किया है, आप ठीक मार्ग पर चले हो, सन्मार्ग पर चले हो, प्रभु को दृष्टि में रखकर आपने अपने कर्तव्य कर्म का पालन किया है, तो जगत मजूरी देत है, क्यों राखे भगवान? भगवान क्यों रखेंगे? तो समय पर देंगे आपको। पर उसके लिए पहले परिश्रम करिए। और जो ये कहता है कि नहीं हमसे तो नहीं होगा, उससे मुझको कोई बात नहीं करनी। मेरी कोई बात उसके लिए नहीं है जो ये कहता है भाई हमसे तो नहीं होगा। तो फिर जाओ ढूंढो कोई झाड़ फूंक करने वाला जो कहे कि तुम्हारे सर पर हाथ रखकर तुमको पहुंचा दूंगा भगवान के धाम में, तुमको दे दूंगा एक मंत्र और तुमको करा दूंगा भगवान का दर्शन। जाओ ढूंढो। और अब तो भाई ज्यादा ढूंढना भी नहीं पड़ेगा, बहुत दुकान चल रही है ऐसी, ज्यादा नहीं ढूंढना पड़ेगा। अब तो बहुत दुकान है ऐसी। यहां पर सन्मार्ग तो यही है। वो साधारण व्यक्ति हो या वो महाराज पृथु जैसा सारी वसुधा का एक छत्र सम्राट, वो कर क्या रहा है? धर्म साधन कर रहा है, वो धर्म के अनुष्ठान में लगा है।
तो आप हम चाहें तो अपने दैनिक जीवन में इसका इस विचार का, इस सिद्धांत का सदुपयोग कर सकते हैं। भाई व्यवहार में तो रोज जाना ही है, पर व्यवहार में जाने से पहले भाई थोड़ा तप करेंगे, थोड़ा साधन करेंगे। गुरुजनों ने जो हमको जो भी उपासना पद्धति है आपको जो भी आपके गुरु से मिला है, उसके अनुकूल अनुरूप कुछ दिन नियम से, बड़ा बड़ा महत्व है नियम का। श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज जी बात कहा करते थे, वो कहते थे एक माला, एक आसन, एक इष्ट, एक मंत्र, और पांचवी बात कहते थे एक समय। यदि आप ऐसा कर सकें तो आप करिए और फिर आप इसका परिणाम अपने जीवन में देखिए। बहुत सारी औषधियां ऐसी होती हैं जिसमें डॉक्टर बाध्य करता है कि एक समय पर आप दवाई लेना, एक समय पर। बॉडी जो है वो अपने क्लॉक से उसको रिस्पॉन्ड करती है, फिर रिस्पॉन्ड करना शुरू करती है। ऐसे एक समय पर औषधि ले, इसका बड़ा महत्व है ना। बहुत सारे डॉक्टर यहां बैठे, ऐसा है ना। एक समय पर औषधि ले, आप औषधि लेने का समय निश्चित हो तो एक इष्ट, एक मंत्र, एक माला, एक आसन और फिर एक समय, इसका बड़ा महत्व है। नियम पालन का, नियम साधन का बड़ा सुंदर प्रसाद जीवन में मिलता है। और मैंने तो यहां संतों के मुख से श्रवण किया है, छोटा सा भी नियम अगर आपने प्राणपन से उसका पालन किया है, वो व्यापक परिवर्तन ले आएगा जीवन में। हमारे यहां तो एक रसिक संत की रचना मिलती है, नेम 32। 32 दोहा है उसमें, है ना। नेम 32, उसका नाम है ये नेम 32। नियम है, जो भी ये करेंगे भाई नियम से करेंगे। सिर काटो पावक जरो, बूढ़ मरो विष खाऊं, पर वृंदावन छाड़ के अनत न कितहूं जाऊं। ये नेम है। वृंदावन सुख राशि है, आनंद ठाऊं ही ठाऊं, राधा वल्लभ छाड़ के अनत न कितहूं जाऊं। नेम है। कृतात तजऊ सुत भ्रात तजऊ, पितु मात तजऊ, कछु सोच न हानि, और श्री ब्रिज की रज ना ही तजय मोहे, हो न तजऊ करुआ को पानी। ये नेम है। तो इसकी बड़ी महत्ता है। और फिर कह रहा हूं, जो ये कहे भाई ये तो बड़ा कठिन है, हमसे नहीं होगा, तो फिर कहीं और जाओ, सीधा सरल मार्ग, इससे सीधा सरल मार्ग कोई और मिलता हो तो आप ढूंढो। पर हम तो भाई यहां श्रीमद् भागवत जी की सन्निधि में, श्रीमद् भागवत जी के आश्रय में चर्चा कर रहे हैं। और पहले भी मैंने आपसे कहा था कि अपना ही अनुभव सबसे बड़ा प्रमाण होता है। जो श्रद्धा आपकी अपने अनुभव में होती है वो कहीं सुनी बात में नहीं होती, ये स्वाभाविक है। अपना अनुभव सबसे बड़ा प्रमाण होता है। और बड़ी विनम्रता पूर्वक संतों की कृपा से ही ये साधक जीवन मिला, संतों की कृपा से इसका पोषण हुआ भी और हो भी रहा है। और उसी कृपा को दृष्टि में रखकर मैं ये बात कह रहा हूं, मुझे अपने व्यक्तिगत साधक जीवन में जितना लाभ श्रीमद् भागवत जी के सानिध्य में मिला उतना अन्यत्र नहीं मिला। जो प्रसाद मुझे श्रीमद् भागवत जी ने दिया, उसने एक नया आकार दिया, उसने उर अंतर में प्रकाश किया। और फिर मैं देखता हूं कि श्रीमद् भागवत में जो भी कहा गया है वही मीरा, सूर, कबीर, तुलसी, नानक ने सरल शब्दों में गाया है। इन संतों ने यही गाया है। गोस्वामी जी की मानस में तो आपको श्रीमद् भागवत का सिद्धांत ज्यों का त्यों मिलेगा। अनेक स्थानों पर गोस्वामी जी ने श्रीमद् भागवत के सिद्धांत को ज्यों का त्यों कह दिया है। श्रीमद् भागवत कहती है, तुलयाम लवे नापिना स्वर्गम ना पुनर्भवम, भगवत संग संगस्य मर्त्यानाम की मुताशिष। श्री गोस्वामी जी कहते हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुलाइक अंग, तूल न ताही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग, जो सुख लव सत्संग। तो पिता ने कहा, भाई विवाह करो, संतान उत्पत्ति करो। बोले ठीक है, आपकी आज्ञा का पालन तो करेंगे, पर पहले तप करेंगे। पहले अपने जीवन को संयमित करेंगे। नहीं तो भाई संसार चक्रव्यूह है, इससे निकलना ना आता हो तो फिर इसमें कूदना, इसमें प्रवेश करना, फिर तो भाई प्राणों की हानि होती है। ये तो चक्रव्यूह है और घुसना आसान है, निकलना कठिन है। इसलिए पहले गुरुजनों के बताए मार्ग पर चलकर ज्ञानालोक प्राप्त करे, संयम साधन के अनुष्ठान से अपनी जीवनी शक्ति का संचय करे, तत्पश्चात इसमें प्रवेश करे।
कितने लोगों के जीवन की दुर्दशा मैंने केवल इस कारण से होती देखी कि हम तो विवाह नहीं करना चाहते थे, हमको परिस्थिति वशात करना पड़ा। माता पिता चाहते थे, ऐसा था वैसा था। ये सब क्या है? ये सब दुर्बल मन का लक्षण है। आप में अपने जीवन को देखकर, भालकर, आप में अपनी स्थिति का परीक्षण करके निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। आप फिर दोष किसी और को देते हैं। आपके साथ सब खड़े दिखाई दे रहे हैं, है नहीं? यही मायाजन्य भ्रम है। जो है सो दीसत नहीं और जो दीसत सो नाई। आपको अपने साथ सब खड़े दिखाई दे रहे हैं भाई, चाहे वो माता पिता भाई बंधु ही क्यों ना हो, पर वो है नहीं। एकला चालो रे। इसीलिए परसों आपसे कह रहा था, वो साहस, वो शक्ति अर्जित करिए। आप बाध्य हैं भीड़ का हिस्सा बन जाने के लिए। क्यों? क्योंकि अकेले चलने में आपको डर लगता है, इसलिए आप भीड़ का हिस्सा बनने के लिए बाध्य हैं। अकेले चलने के लिए साहस चाहिए, करेज। वो साहस आपको अर्जित करना पड़ेगा। कहां से आएगा वो साहस, वो शक्ति? जब जीवन में संयम होगा, दीर्घ काल तक जब साधन का अनुष्ठान किया जाएगा। विगत कुछ दिनों से इस बिंदु पर हम बार बार चर्चा कर रहे हैं। अब करने को आपको भजन करना है, और जीवन में इतना घोर रजोगुण और तमोगुण बढ़ा है, कैसे भजन होगा भाई? वो जो भजन भावना है, वो जो विमल भाव है, वो स्थिर कैसे रहेगा जीवन में? आहार अशुद्ध है, व्यवहार अशुद्ध है, कैसे होगा भजन? कहने से थोड़ी हो जाएगा भजन। हाथ पैर हिलाना पड़ेगा भाई, मेहनत करनी पड़ेगी। और आप कर सकते हो, जीते जागते मनुष्य हो, अंतर्यामी आपके हृदय में बैठा है। मुझे याद आ रही है कविता की कुछ पंक्तियां। श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी, 4 पंक्तियां बड़ी सुंदर हैं, प्रयास करता हूं अगर मुझे याद आ जाए। वो कहते थे कि मनुष्य को चाहिए कि वो परिस्थिति से लड़े। एक स्वप्न टूट जाए तो दूसरा गढ़े। मनुष्य को चाहिए वो परिस्थिति से लड़े, एक स्वप्न टूट जाए तो फिर दूसरा गढ़े। पर लेकिन किसी भी स्थिति में वो मानवता का स्तर न छोड़े और अपने अंतर्यामी से मुंह ना मोड़े। मानवता का स्तर न छोड़े और अंतर्यामी से मुंह ना मोड़े, पर वो परिस्थिति से लड़े। क्या है ये? दिस वर्ल्ड इज अ बैटलफील्ड। ये युद्ध क्षेत्र ही तो है, युद्ध क्षेत्र है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ऐसा कोई वचन नहीं दूंगा कि कोई तूफान नहीं आएगा। मैं ऐसा कोई वचन नहीं दूंगा। कोई और देवी देवता आपको ऐसा प्रलोभन भले दे दे, पर श्री कृष्ण नहीं देते। कोई उनको भले ही प्रेम से छलिया कपटी कहता रहे, पर मुझे लगता है भाई उनसे सीधा, उनसे सच्चा और कौन होगा? वो कह रहे हैं भाई, जो मेरी शरण में आएगा मैं उसका सर्वस्व हर लूंगा, मैं बंधु बांधवों से उसका वियोग करा दूंगा, मैं उसके सारे उद्यम, सारे संकल्प विफल कर दूंगा। वो ये कहते हैं, मैं ऐसा कोई वचन नहीं देता कि मैं तुम पर कृपा करूंगा और तुम्हारे मार्ग में कोई तूफान नहीं आएगा। वो कहते तूफान आएगा पर नैया नहीं डूबने दूंगा। जाको मीत साजन है समिया, तिस जन को काहे की कमियां। हो जाके प्रीत गोविंद स्यों लागी, हो जाके प्रीत गोविंद स्यों लागी। दुख दर्द भ्रम ताका भागी, जाको मीत साजन है समिया, तिस जन को काहे की कमियां। ठोकर खा के सीखे तो भी अच्छी बात है, पर चलने से पहले सावधान हो जाए, इसके जैसा और कुछ नहीं है। तो प्रचेता सावधान है। अच्छा, उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं हमको व्यवहार में प्रवेश ही नहीं करना है। बोले नहीं, व्यवहार में प्रवेश करेंगे, पर पहले तब करेंगे, पहले अपने जीवन को साधेंगे। और यदि आप ये छोटा सा प्रयोग अपने जीवन में आप करके देखें तो आप इसका परिणाम देखेंगे। आपको नित्य प्रति जहां भी आपको अपने कार्य क्षेत्र में जाना है, माताओं बहनों को भी एक प्रकार से व्यवहार में रहना ही पड़ता है, घर संसार में भी व्यवहार है। वो जो भोर का कुछ काल है, कुछ समय है, उसमें एकांत में पहले भगवद आराधन कर ले।
हमारे यहां जो मानसी सेवा की परिपाटी है ना, उसमें आप देखेंगे कि श्री जी की मंगला कराने से पहले, श्री जी की मंगला कराने से पहले एक बार जो रसिक उपासक है वो मंगला से शयन पर्यंत की लीला का चिंतन कर लेता है। पुराने संतों के जो अष्टयाम हैं जिसमें उन्होंने मानसी भावना से सेवा किया, आप देखोगे उसमें आप ये पाओगे कि वो मंगला कराने से पहले, प्रकट सेवा में जाने से पहले, वो मंगला से शयन पर्यंत पूरी लीला का एक बार चिंतन कर लेता है। ऐसे ही व्यवहार में जाने से पहले एक बार एकांत में कुछ काल, कुछ क्षण के लिए, और मैंने कहा जो भी आपके गुरुजनों ने आपको मार्ग दिया है उसमें मंत्र जप का विधान है, नाम जप का विधान है, जो भी है, कुछ काल एकांत में पहले आप भगवत आराधन कर लीजिए, उसके बाद व्यवहार में प्रवेश करिए। जैसे एक उदाहरण दिया करता हूं ना मैं आपको कि भाई शून्य के पीछे शून्य लगाते चले जाओ तो सब शून्य है। अच्छा, सब शून्य लगाकर अंत में एक लगाओ तो फिर उसका मूल्य क्या है? एक है। वही एक अगर आप पहले लगा लो, फिर उसके बाद आप शून्य लगाना शुरू करो तो 1 से 10, 10 से 100, 100 से 1000 ऐसे होता चला जाएगा। वो जो एक है ना, उसको आप एक नंबर पर ही रखिए। और हमारे गोस्वामी जी कहते हैं, राम नाम एक अंक है और सब है अंक शून्य। तो राम नाम एक अंक है, हरि का नाम ही एक अंक है, बाकी सब शून्य है। अंक बिना कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण, अंक रहे 10 गुण। तो भजन को पहले नंबर पर रख लो। अंतर्यामी से मुंह ना मोड़े। मुझे 4 पंक्तियां बड़ी प्रिय हैं। शायद नभ नाम की कविता में श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लिखा कि मनुष्य को चाहिए वो लड़े परिस्थिति से लड़े। एक स्वप्न टूट जाए तो दूसरा गड़े, ये उसका अधिकार है, पर किसी भी स्थिति में मानवता का स्तर ना छोड़े और अंतर्यामी से मुंह ना मोड़े, प्रभु के सन्मुख रहे। जब महादेव की बारात जा रही थी ना, तो पहले तो बारात ऐसी बारात ना भूतो ना भविष्यति, ना पहले कभी हुई ना फिर कभी होगी। अब पर्वतराज हिमाचल और महारानी मैना वो तो पहले भी तैयार नहीं ही थे, बड़ी कठिनाई से वो तैयार हुए। महारानी मैना का तो यहां तक का वाक्य मिलता है, बोले पर्वत से कूदकर मर जाऊंगी लेकिन इसका विवाह नहीं होने दूंगी मैं वहां। ये तो पर्वतराज हिमाचल ने कहा कि होई ही जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ा वही शाखा। फिर जब श्री नारद जी ने आकर उनको आदिशक्ति के स्वरूप का बोध कराया, तब उनका समाधान हुआ कि आप अपनी ममता से जिसे केवल अपनी कन्या समझ रही हैं, वो आदिशक्ति जही जग उपजाया, वो महामाया है, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और ये तो सदा सदा से शिव की संगिनी है, अर्धांगिनी है। तो एक तो बारात ऐसी। अच्छा, फिर महादेव बैठे किस पर हैं? नंदी पर बैठे हैं। तभी मैंने कहा ना भूतो ना भविष्यति, ऐसा दूल्हा तो आज से पहले ना हुआ ना कभी होगा। वो नंदी पर बैठे हैं। अच्छा, बैठे भी उल्टे हैं। एक बार आप कल्पना करो, भूत प्रेत पिशाच चारों तरफ नाच रहे हैं। अच्छा, ठाकुर जी ने देवताओं को पहले ही कह दिया था, ठाकुर जी तो विनोदी हैं ही, उनको तो आनंद लेना ही था। ठाकुर जी ने देवताओं से कहा, बोले तुम बारात से थोड़ा दूर ही रहना, बोले न्यारे न्यारे होकर चलना, बारात में मिलना नहीं, बारात से दूर ही रहना। तो एक तो नंदी पर बैठे और उल्टे बैठे हैं। किसी ने कहा उल्टे क्यों बैठे हैं? तो महादेव बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं, बोले पीछे पीछे नारायण चल रहे हैं, बोले ऐसा कौन सा संसार बसाऊं जिसमें मुझे अपने नारायण को पीठ देनी पड़े। प्रभु को पीठ देकर कौन सा संसार बसाने जाऊंगा। प्रभु सन्मुख रहें, संसार को जो लगता हो सो लगे, संसार को उल्टा सीधा कुछ भी लगता रहे। अब संसार का तो सच झूठ अपना है ना भाई, उसका उल्टा सीधा अपना ही है। मैंने आपसे कहा था, अगर आप इसको एक संत की दृष्टि से देखो, सत्य की दृष्टि से देखो, यू जस्ट चेंज द लेंस एंड देन हैव अ लुक, तब आप देखो फिर तो यहां भाई कुछ सीधा है ही नहीं, सब उल्टा ही है, कुछ सच है ही नहीं, सब झूठा ही है। जगत सब सपना, सब झूठे ही है फिर तो महादेव ने कहा भाई कुछ भी हो, किसी को हम उल्टे लगे, सीधे लगे, अच्छे लगे, बुरे लगे, ठीक लगे, गलत लगे, फिर भाई देखेंगे नारायण की ही ओर। अंतर्यामी से मुंह न मोड़े, बस। और ये प्रसाद है प्रभु के सम्मुख होने मात्र का। साना मुखा हो जीव मोही जबही, जन्म कोट
कोटि अघनास ही तब ही। तो 10,000 वर्ष तक प्रचेताओं ने तप किया, श्री हरि की आराधना की। और यहां श्री मैत्रेयी जी विदुर जी को यह प्रसंग सुना रहे हैं और कह रहे हैं, विदुर जी घर से तपस्या के लिए जाते समय मार्ग में श्री महादेव जी ने उन्हें दर्शन दिया और कृपा पूर्वक जिस तत्व का उपदेश दिया, बोले उसी का वो एकाग्रता पूर्वक जप ध्यान करते रहे, भगवान को प्रसन्न किया, श्री हरि का आराधन किया और प्रभु से प्रसाद प्राप्त किया। अब विदुर जी के मन में एक प्रश्न उठा। विदुर जी ने कहा, संगमः खलु विप्रर्षे शिवेने शरीरिणाम दुर्लभो मुनयो दध्युर असंगाद्यमभीप्सितम। बोले शिव का दर्शन तो अत्यंत कठिन है, बोले देहधारियों के लिए शिव का दर्शन अत्यंत कठिन है। यानी औरों की तो बात क्या, बोले मुनिजन भी सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर उनको प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं, पर सहज में पाते नहीं। बोले वो प्रचेतागण अभी तो उन्होंने कोई जप ध्यान साधन किया नहीं, अभी तो तपस्या की नहीं, घर से निकले और महादेव का दर्शन हो गया। विदुर जी के मन में ये प्रश्न उठा कि ऐसे घर से निकलते कैसे महादेव का दर्शन हो गया। बोले उनको तो सहज में कोई पा नहीं सकता, तो आत्माराम है, ऐसे तो महादेव सर्वभूताधिवास हैं, सब भूतों के अधिपति हैं। अच्छा, यहां भूत का अर्थ वो भूत पिशाच वाला भूत नहीं है, प्राणी को भी भूत ही कहते हैं, प्राणी समुदाय को भी भूत समुदाय ही कहा जाता है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इनको भी पंचभूत ही कहा जाता है, ये भी भूत हैं। तो जब महादेव को भूतनाथ कहा जाता है ना, तो वो भूत प्रेष पिशाच वाला भूत नहीं है, वो सर्वभूताधिवासम, वो सर्वभूतों के अधिपति हैं, उनमें निवास करने वाले हैं, वो सबके स्वामी हैं, वो सबके ईश्वर हैं।